गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आषाढ़ का एक दिन हमने प्री हाफेली में पढ़ा था और पेज नंबर 30 तक हमने पढ़ा है प्री हाफेली में। अब हम हाफेली का पार्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं। 30 के बाद से हमको पढ़ना है, ठीक है। आपको तो क्वेश्चन में मिला है आपको, आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो अब तक जो स्टोरी है उसको थोड़ा सा मैं रिकैप कर देती हूँ ताकि आपको आगे की स्टोरी को करेक्ट करने में ईजी हो। हम देख रहे हैं कि जो आषाढ़ का एक दिन है वो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखी हुई एक नाटक है, जिसमें उन्होंने कालिदास के जीवन पर आधारित इस नाटक को बताया गया है। उनकी लाइफ स्टोरी को जो है उन्होंने इस नाटक में बताने का प्रयत्न किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो कहानी में जो मुख्य पात्र है कालिदास है, अंबिका है, मल्लिका है, विलोम है, प्रियंगु मंजरी है, मातुल है, ठीक है। प्रियंगु मंजरी का रोल अभी तक नहीं आया है, ठीक है, मातुल है। तो मैं अभी इतने ही पात्रों का नाम लेती हूँ। तो हमने देखा कि जो आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ मतलब होता है बरसात, मतलब बरसात का एक दिन। तो इसका जो शीर्षक है वो भी इसलिए रखा गया क्योंकि जो पूरी जो कहानी है वो आषाढ़ के एक दिन से ही, आषाढ़ के समय में ही प्रारंभ होती है और आषाढ़ में ही जाके ख़त्म होती है। इसलिए कहानीकार जो नाटककार जो है उसने इसका नाम आषाढ़ का एक दिन रखा है, ठीक है। लेकिन ये एक दिन की स्टोरी नहीं है, ये काफ़ी समय की स्टोरी है। तो हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर बताया गया है कि जो नाटककार है उन्होंने ये बताने का प्रयत्न किया गया है कि एक गांव है जिसमें कालिदास अपने मामा मातुल के साथ रहता है। कि कालिदास के माता पिता नहीं है, इसलिए उसके मामा ने उसका भरण पोषण किया है। तो उन्होंने उसका पालन पोषण किया, जो कि पेशे से जो है एक गाय चरवाए हैं, ठीक है। तो उनको भी थोड़ा सा कवि का ज्ञान है, कविता का ज्ञान है उनके मामा को। लेकिन कालिदास जो है उनको बचपन से ही कविता लिखने का शौक रहता है, ठीक है। तो उसी गांव में मल्लिका रहती है जो अपनी माँ के साथ रहती है। अंबिका जो है विधवा है और अपनी बेटी के साथ में गांव में रहती है और धान को कूट कर धान से चावल निकाल कर उसे बेच कर जो है अपना परिवार चलाती है, ठीक है। और वहीं पर उसी गाँव में रहने वाला एक और कवि है जो उसका नाम है विलोम, जो मल्लिका को पसंद करता है, लेकिन शराब का आदी है, मदिरा का पान करता है, ठीक है। और लेकिन मल्लिका जो है वो कालिदास को पसंद करती है, उसके साथ रहना उसे अच्छा लगता है क्योंकि कालिदास और मल्लिका जब भी मिलते हैं तो उनके द्वारा जो है वो आपस में काव्यों के बारे में चर्चा करते हैं और फिर एक सुंदर काव्य की रचना करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर कुछ पात्र ये दिखाए गए हैं। तो ये पात्र का रिलेशन मैंने आपको बता दिया। तो जो नाटक जो है उसका प्रारंभ ये हो रहा है कि मल्लिका जो है भीग कर आती है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मल्लिका भीग कर आती है और उसकी माँ जो है अपनी बेटी की प्रतीक्षा करते हुए दरवाजे की तरफ देखती रहती है कि बड़ी इतना तेज़ वर्षा हो रही है, अभी तक मल्लिका घर पर नहीं आई है। उसको पता चल जाता है कि कहीं मल्लिका गई होगी तो कालिदास के पास ही गई होगी मिलने के लिए, ठीक है। लेकिन जब वो वापस आती है तो देखती है तो मल्लिका पूरी भीगी होती है। फिर मल्लिका जो है अपनी माँ से बात करने का प्रयत्न करती है, लेकिन उसकी माँ उससे बात नहीं करती है। तो मल्लिका समझ जाती है कि माँ मुझसे क्रोधित है, ठीक है। फिर वो अपनी माँ को जो है उससे बात करने के लिए विभिन्न तरह के प्रयत्न करती है कि उसकी माँ उससे बात करे। वो मेघों के बारे में बताती है, जिस तरह से उसने वर्षा का आनंद लिया है उसका वर्णन करती है। लेकिन मल्लिका उसको बोलती है कि तुम्हारे लिए दूध बना के रख दिया है, तुम उसको पीकर सो जाओ, ठीक है, और मुझे मेरा काम करने दो। फिर यहाँ पर दिखाया गया, फिर दूसरा दृश्य में दिखाया गया है कि यहाँ पर बहुत सारा चीज़ है जो कि हमने पढ़ा है वो आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ शॉर्ट में समरी बता रही हूँ। फिर यहाँ पर दिखाया गया है कि कालिदास का उसे आवाज़ आता है मल्लिका को, और कालिदास जो है दूसरा दृश्य में दिखाया गया है, कालिदास जो है एक हिरण शावक को गोदी में उठाकर लेकर आता है, ठीक है। और मल्लिका का बोलता है कि इसकी मैंने मरम पट्टी हम करेंगे, उसको थोड़ा सा भोजन के लिए थोड़ा सा उसके लिए दूध लेके आओ, ठीक है। तो फिर वो सब लेके आती है। उसी बीच में जो है वहाँ पर दंतुल नाम का व्यक्ति आता है जो कि एक राजपुरुष है जो कि उज्जैनी से आया है, ठीक है। और वो बोलता है कि मैंने इसका शिकार किया है और तुमने मेरे शिकार को ले लिया है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में विवाद होता है कालिदास और दंतुल के बीच में। बाद में दंतुल को पता चलता है कि जिस व्यक्ति की खोज में वो उज्जैनी से इस गांव में आया था वो व्यक्ति कालिदास ही है। तो फिर उसको अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो मल्लिका को बोलता है कि मुझे जाके उनको ढूंढना होगा, उनसे क्षमा याचना मांगने होंगे। वो तो इतने बड़े कवि है कि काफ़ी फेमस हो गए थे वो, ठीक है। तो फिर इस तरह से फिर जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि जो मातुल है वो बिल्कुल क्रोध में जो है मल्लिका घर में आता है और मल्लिका का घर में आता है और बड़बड़ करते बोलता है, देखो बोले
कालिदास को मैंने इतना पालन पोषण करके बड़ा किया है, अब उसको चांस मिला है कवि बनने का, राजकवि बनने का, वो उस प्रस्ताव को ठुकरा रहा है। ठीक है, तो इस बात यहाँ पता चलता है कि कालिदास को जो है कविताएं, जिसने जो कविताएं लिखी थी वो उज्जैनी तक पहुंची और उज्जैनी के राजा को उसकी कविताएं बहुत पसंद आई, इसलिए उसने उसको अपना राजकवि बनाने के लिए अपने आचार्य को उस गाँव में भेजा है। लेकिन कालिदास जो है वो उज्जैनी नहीं जाना चाहता है, वो मल्लिका और उस गाँव के लोगों को छोड़ करके, गाँव की प्राकृतिक सौंदर्य, पशुओं को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। ठीक है, लेकिन जब मातुल आके उसको बोलता है ये बात, तो फिर मल्लिका को बोलता है कि मल्लिका तुम ही हो जो उसको मना सकती हो। तो मल्लिका जो है इसको प्रयत्न करती है मनाने का। ठीक है, तो बोले ठीक है, बोले मैं इसको मनाने का प्रयत्न करती हूँ। ठीक है, उसको भी ऐसा लगता है कि ये चांस उसे नहीं खोलना चाहिए। सब लोग तो उसको, गाँव के लोग निकम्मा नाकारा मानते कालिदास को, लेकिन यही मौका है कि जब वो अपनी गुणों को व्यक्त करता है। ठीक है, तब वो जो है मैंने मातुल को बोलती ठीक है, बोले मैं प्रयास करूँगा, लेकिन मल्लिका उसको, अंबिका जो है उसको रोकती है। ठीक है, तुमको ये सब चीज़ों में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारा डायलॉग वहाँ बताया गया है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो आज मैं उसके मैंने वो जो घटना है वहीं से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये 30 पेज तक हम लोग ने पढ़ा था, मैं देख लेती याद है। अंबिका मल्लिका मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। ठीक है, तो मातुल आया है, वो बोल रहा है ना, वो क्रोधित होकर आया, मैंने कहा आपको अभी कहा है, तो वही उद्देश्य का बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, मल्लिका उठने लगती है और मातुल परंतु मातुल उसे रोक देता है। ठीक है, तो मातुल आता है, तो मातुल को देखकर अंबिका जो है उसको बोलती है, ये सब गांव के लोग हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो अंबिका बोलती है कि तो मातुल के लिए तुम बैठने के लिए आसन लेके आओ, लेकिन मातुल क्या बोलता है, नहीं मुझे आसन नहीं चाहिए, आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो फिर बोलता है कि मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे घर में आचार्य आए हैं उज्जैनी से, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ यहाँ पर मल्लिका को समझाने आया हूँ, बोलने आया हूँ कि वो कालिदास को मना ले। ठीक है, मैंने कहा कवि आचार्य आपको साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं, राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। तो फिर बताने लगा, बोले मातुल बताने लगा सब बातें जो है मल्लिका और अंबिका की, कि बोले उज्जैनी से आचार्य आए हैं, वो चाहते हैं कि कालिदास को अपना राजकवि बनाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता है। ठीक है, सुनकर रुक कर जलते अंगारे की सी दृष्टि से मुझे देखने लगे, और जब मैंने उसको बताया कि तुमको आचार्य लेने आए हैं और तुमको उज्जैनी जाना है, तो कालिदास जो है मुझे घूर के देखने लगा, लग रहा है कि उसकी आंखों में से अंगारे बस रहे हैं। ठीक है, बरस रहे हैं, और मैं राज्य की मुद्राओं तो, और मुझे बोलने लगा कि मैं कुछ पैसों के लिए अपने आप को बेच नहीं सकता, ऐसा वो बोलने लगा। मैं राज्य की मुद्रा में पैसे, ठीक है, कितने दास खरीद, ठीक है, खरीद होने के लिए नहीं हूँ, बिक्री होने के लिए, ठीक है, बिक्री होने के लिए नहीं हूँ, ऐसा कहा जैसे राजकीय मुद्राएं आपके विरह में घुली जा रही है, और चल दिए मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया है कि अनुनय करता हुआ आपके पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। अब इस निक्षेप से आचार्य के पास बैठने को कहकर आया था, और यह धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे चला आया है। तो वो बोलता है, फिर मातुल बोलता है कि बोले कालिदास जो है उसने तो साफ वहाँ पर जाने से मना कर दिया है उज्जैनी में। ठीक है, अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि इस जो उसको मौका मिला है उसको नहीं त्यागना चाहिए। अब फिर वो उसके दृष्टि जो है निक्षेप पहुँचती है, देखते हैं कि निक्षेप यहाँ पर आया है, तो वो क्रोधित होता है, बोलता है कि निक्षेप को तो मैं आचार्य की सेवा के लिए घर पर रख के आया था, लेकिन देखो ये मेरे पीछे यहाँ पर आ गया है। निक्षेप, किंतु मातुल मैं तो समाचार देने आया, तो सुन लेता है निक्षेप बात को। तो निक्षेप बोलता है कि मातुल वो उसका सहायक है, निक्षेप कौन है, निक्षेप मातुल का सहायक है, ठीक है, हेल्पर है उसका। तो वो बोलता है कि मातुल मैं तो आपको समाचार देने आया था, और ये समाचार देने के लिए तुमसे धन्यवाद कहता हूँ, बहुत अच्छा किया, अभागत यहाँ बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए। अब इतना कीजिए कि वे कवि कुल शिरोमणि जहाँ भी हो उन्हें ढूंढ कर ले आइए। तो फिर मातुल बोलता है, निक्षेप बोलता है कि मैं तो आपको समाचार देने आया। तो फिर वो उसका बोलता है बहुत अच्छा किया, बोले अभी बोले तुमको यहाँ पर तो आना। फिर मैंने उसको मैंने क्रोध करता है, उस पर अपना गुस्सा निकालता, तुमको यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए, आचार्य को छोड़कर तुमको यहाँ पर आना चाहिए, ये तो तुमने उचित नहीं किया। फिर मातुल उसको बोलता है एक काम कर, तो जब तुम यहाँ पर आ गए हो तो जाके कालिदास को ढूंढो कि वो कहाँ पर है। मेरा कर्तव्य कहता है कि जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मन कहता है कि उसे जहां देखूं वहीं चोटी से पकड़कर। ठीक है, फिर मातुल बोलता है कि देखो मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मन ये भी कर रहा है कि चोटी पकड़ के जो घसीट के लेके, मैंने वैसा बोलना चाहिए। मैं इतना क्रोध उसको आ रहा है कालिदास पर, मातुल को। ठीक है, निक्षेप, मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है, मल्लिका चला जाता है मल्लिका, परंतु कालिदास इस समय कहाँ है,
है कहाँ? तो मल्लिका फिर मातुल वहाँ से चला जाता है। फिर निक्षेप जो है बोलता है कि बोले मातुल तो हमेशा ही क्रोध में रहते हैं। तो मल्लिका पूछती है कि आखिर कालिदास गए कहाँ हैं? निक्षेप कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में। तो फिर निक्षेप बोलता है मुझे पता है कालिदास कहाँ गया, वो जगदम्बा के मंदिर में गया है। आपने उन्हें देखा? बोले देखा है, परंतु अपने मातुल से नहीं कहा। तो फिर मल्लिका बोलती है कि आपने देखा? बोले हाँ मैंने देखा। तो फिर आपने मातुल को क्यों नहीं बताया? तो फिर वो बोलने लगता है, निक्षेप बोलता है कि मैं नहीं जानता, चाहता था कि मातुल इस समय वहाँ जाए। तो फिर निक्षेप बोलता है कि मैंने इसलिए नहीं बताया उसको, मातुल जी को, कि मैं कालिदास जगदम्बा के मंदिर में, तो अगर वो बता देता तो वो वहाँ पर चल जाते, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि अभी वो इस समय जो है कालिदास के सामने जाए, ठीक है, कि इसलिए मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुँह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थितियों को समझना नहीं चाहते। फिर निक्षेप बोलते हैं कि मातुल तो हमेशा बोलने में लगे थे, लेकिन परिस्थितियों को समझते नहीं, लेकिन हमें तो परिस्थितियों को समझ कर ही कार्य करना चाहिए, ठीक है। कालिदास हट कर रहे हैं, जब तक कि प्रदेनी में नहीं आए अतिथि ये लौट नहीं जाते, वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं आएंगे। फिर नीचे बताता है कि वो हट करके बैठा हुआ है कालिदास बोले, और उसने हट कर दिया है कि जब तक आचार्य उनके घर से नहीं जाएंगे वापस उज्जैनी, तब तक वो घर में नहीं आएंगे। कैसी विक्षणता है, विषणता ही तो है, इसमें विषणता क्या है अंबिका? तो फिर अंबिका भी बोलती है ये कैसा ये है बोले विषणता, कितना अलग भाव है बोले। तो फिर नीचे बोले इसमें क्या है विषणता? राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है, कवि सम्मान के प्रति उदासीन, जगदम्बा के मंदिर में साधना रही तो है, राज्य के प्रति मंदिर में आकर कवि प्रतिनिधि मंदिर में आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं, कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है, इतना बड़ा नाटक करना विषणता नहीं है। तो फिर अंबिका जो है यहाँ पर टोन कसती है बोले, हाँ। तो फिर बोलते हाँ बोले इतना बड़ा कवि है, उसको सम्मान मिल रहा है, और देखो बोले जगदम्बा के मंदिर में बैठा है, ये सब बोले सब ढोंग है, ठीक है। अंबिका बोलती है ये सब उसका ढोंग है, दिखावा है, ठीक है, और ये सब नाटक जो है उसने अपने आप को इम्पोर्टेंस बताने के लिए किया है। तो फिर नीचे बोलता है कालिदास नाटक नहीं कर रहे अंबिका, मुझे विश्वास है कि उन्हें राज्य के सम्मान का मोह नहीं है। फिर नीचे उसको समझाता है मल्लिका कि ऐसा कोई बात नहीं है, सचमुच उसे राज्य के सम्मान का कोई मोह नहीं, वो नहीं चाहता है इस तरह की चीज़ों को, अपने गांव से ही बहुत प्रेम करता है, ये सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अंबिका नहीं चाहता हूँ, मातुल का या किसी का भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है कि वे यह हट छोड़ दे। अंबिका निक्षेप की अर्थपूर्ण दृष्टि को और फिर मल्लिका की ओर देखती है। तो फिर मातुल बोलता है कि बोले वो कोई भी जो है उसको नहीं मना सकते, केवल मल्लिका ही जो है उसको मना सकती है उज्जैन जाने के लिए। हमारे घर में किसी को उसके हट छुड़ाने या ना छुड़ाने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो अंबिका बोलती मेरे घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, यहाँ पर हम लोग कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है उसका हट को छुड़ाने के लिए, ठीक है। तो फिर नीचे बोलता कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है। फिर उसको समझाता है वो, ठीक है, ये कालिदास को यह अवसर मिला है और इस अवसर को उसको त्यागना नहीं चाहिए, ठीक है। और बोला कि योग्यता, अगर आपके अंदर योग्यता है तो वो आपकी पर्सनालिटी को और भी अधिक निखार देता है, और जब उसको मौका मिला है अपनी योग्यता को साबित करने का तो कालिदास को इस अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह की बातें वो मल्लिका के सामने बोलते हैं। शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है, और जब प्रतिष्ठा मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, जब कोई पद मिलता है उस पद में लेकर हम काम करते हैं तो मान सम्मान मिलता है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए, वो बोलते हैं कि उसको वहाँ पर जरूर जाना चाहिए ताकि वो अपनी योग्यता को साबित कर सके, ठीक है, और सब जो लोग उसे बेकार समझते हैं वो सभी लोगों के मुंह पर वो ताला लगा सके, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो फिर इस तरह से अंबिका व्यस्त रहने का प्रयत्न करती हुई भी व्यस्त नहीं हो पाती, ठीक है अंबिका। तो इसमें बाधा क्या है? मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है, ठीक है। तो फिर अंबिका बोलती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो नीचे बोलता है नहीं, उनको जो हट कर रहे हैं उसके पीछे कोई कड़वाहट है, जीवन में कुछ कड़वाहट है उसके पीछे। मैं जानती हूँ यह रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राज्य पुरुष से उनका सामना हो चुका है, ठीक है। तो इस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी का प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते तो राज्य का कोई हानि नहीं होगा। राजकीय का अवसर रिक्त तो नहीं, राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास को आज है जीवन भर वही रहेंगे एक स्थानीय कवि। जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे भी कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। तो
तो निक्षेप बोलता है उसको कि बोले कि मल्लिका बोलती नहीं, ये ज़रूर मैं जानती हूँ, बोले उनके मन में इतनी कटुता क्यों है, ठीक है, अभी कुछ समय पहले ही वो राजपुरुष से उनकी भेंट हुई है। तो निक्षेप समझाता है कि बोले ये कटुता तो दूर हो, तुम ही दूर कर सकती है, बोले ठीक है, कि बोले कालिदास नहीं जाएगा तो उसका तो कुछ मैंने कालिदास का तो बहुत कुछ बोले, लेकिन उस राज्य के पद का तो कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ तो कोई ना कोई आ जाएगा, लेकिन कालिदास जो है एक अच्छे मौके को अपने हाथ से गवा देंगे, इसलिए तुम जाओ उसको मनाओ, ठीक है। मल्लिका नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है, उन्हें अपने व्यक्तित्व को अपने अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में चलती हूँ। तो मल्लिका ही बोलती नहीं, किसी भी तरह से उनको यहाँ से जाना ही होगा और उनको ये मौका मिला, इस मौका का लाभ भी उठाना पड़ेगा, ठीक है। तब वो निक्षेप को बोलती है आप भी चलिए मेरे साथ, हम लोग जगदम्बा मंदिर जाकर उनको मनाते हैं। मल्लिका तो जो अंबिका है वो मल्लिका को रोकने का प्रयत्न करती है कि तुमको वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंबिका, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहाँ जाने के पक्ष में नहीं हूँ। तो अंबिका जो है वो क्रोध में अपनी, वैसे ही वो कालिदास को पसंद नहीं करती, ठीक है। तो अंबिका जो है तो क्रोध में बोलती है कि बोले कि अभी मुझे तुमको ये भी बोलना पड़ेगा कि तुमको वहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो निक्षेप बोल रहा है, निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। तो निक्षेप बोलता है कि तुम मुझे बाहर का व्यक्ति मानती हो। मल्लिका, यह एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए, आइए आर्य निक्षेप। तो फिर मल्लिका बोलती माँ ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है और मुझे वापस जाना ही चाहिए। फिर वो निक्षेप के साथ में जगदम्बा की मंदिर की ओर प्रस्थान करती है। क्षमा चाहता हूँ अंबिका, ठीक है। फिर वो अंबिका से भी क्षमा मांगता हूँ कि मेरे कारण जो है तुम दोनों माँ बेटी के बीच में कोई विवाद ना हो, ठीक है। तो अंबिका बोलती है भावना ओ आंचल से मुंह छुपा लेती है, प्रकाश कुछ और क्षीण हो जाता है, तभी डोरी से अंधेरे के अग्निकाष्ठ की सी लो चमक उड़ती है। विलोम अग्निकाष्ठ हाथ में लिए बाहर से आता है। अंबिका को इस तरह बैठे देखकर क्षण भर रुका रहता है, फिर पास रहता है। अब यहाँ पर विलोम का प्रवेश हुआ है। विलोम जैसे ही मल्लिका और निक्षेप जगदम्बा मंदिर के प्रस्थान करते हैं, उसी बीच में विलोम का प्रवेश होता है और विलोम देखता है कि मल्लिका जो है शोक भाव में वो बिल्कुल चिंता में बैठी हुई है, ठीक है। विलोम आता है। विलोम जो है इस कहानी का खलनायक है, मैंने वो विलोम भी नहीं चाहता है कि मल्लिका जो है कालिदास के साथ में मिले उसको, क्योंकि वो जानता है कि वो उसको कालिदास को पसंद करती है, लेकिन विलोम भी मल्लिका को पसंद करता है, ठीक है। तो वो चाहता है कि मल्लिका की शादी जो है उससे ही हो, ठीक है, कालिदास से ना हो। इसलिए वो हमेशा उसके माँ के कान भरता है, कालिदास के विरुद्ध में उसको भड़काता है ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए, ठीक है। विलोम, घिरे हुए मेघों ने आज अंधकार कर दिया अंबिका, या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं है। तो फिर वो पूछता है कि क्या बात है, बोले तो अभी अंधकार हो गया है और तुमने घर में दिया नहीं जलाया, अच्छे अंधेरे में बैठी हो, अवश्य है तुमने दीपक नहीं जलाया। विलोम, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो अंबिका बोलती तुम यहाँ पर क्यों आए हो? दीपक जला दूँ? फिर बोलता कि दीपक जला दूँ। तो उसको बड़े यहाँ पर मल्लिका ही मना करती है इसे घर में आने के लिए, फिर भी वो बार बार वापस आता है, ठीक है। तो विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं है। आकर जाकर सामने के दीपक जलाने लगता है। अंबिका उठ खड़ी होती है तो देखती है कि वो फिर बोलता है कि मैं बिना किसी कारण से नहीं आया हूँ, कुछ ना कुछ बोलने ही आया हूँ, देख तो मैं तुमसे मिलने आया, तुमको देखने आया कि तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं, बोले। और फिर वो जाके दिए जलाता है। उसको मालूम है, वो चाहता था कि वो अंबिका को बिल्कुल अपने पक्ष में ले ले, ठीक है, ताकि मल्लिका तक पहुंचने में उसे सुविधा हो। चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना। तो फिर अंबिका उसको बोलती है तुम जानते हो कि मल्लिका को बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम यहाँ पर आओ, फिर भी तुम यहाँ पर आते हो। विलोम, मल्लिका को सह नहीं है, जानता हूँ मल्लिका बहुत भोली है, वह लोक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। यह नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊँ, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आँखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है, उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र उद्देश्य यह है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कर देता हूँ। तो फिर वो बोलता है कि हाँ, बोले मुझे पता है कि मल्लिका मुझे यहाँ पर देखकर खुश नहीं होती, वो मना करती है, लेकिन मुझे मालूम है वो कालिदास के बोलने पर ही ऐसा करती है, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है। क्योंकि कालिदास को जो है मेरी आंखों में सब सच्चाई, उसकी सच्चाई मालूम पड़ती है, ठीक है। उसको डर है कि कालिदास को डर है कि मैं उसका कोई पोल ना खोल दूँ, माने वो कालिदास के बारे में इस तरह की बातें करने लगता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। तो अंबिका बोलती है कि देखो मैं नहीं जानती कि तुम्हारे अंदर क्या दोष है, क्या अदोष है, ठीक है, अभी मैं कुछ भी नहीं जानती, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं होती अंबिका, तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है, पहले से कई दुबली हो गई हो, सुना है कालिदास उज्जैन जा रहा है। तो फिर से जो है उसकी माँ को जो है वो बोलता है कि तुम दुबली हो गई होगा, और फिर बाद में बोलता है कि मैंने सुना है कालिदास उज्जैन जा रहा है, मैं नहीं जानती। अंबिका बोल रही थी मुझे नहीं पता, तो मुझे
इस बारे में कुछ मत पूछो। विलोम, राज्य की ओर से उनका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ कि उसके जाने से पहले उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुम्हारी सोचा तो होगा। तो फिर यहाँ पर वो जो एक पॉइंट रखता है, ठीक है, वो देखना चाहता था कि अंबिका क्या चाहती है, क्या सोचती है। तो वो बोलता है कि बोले हाँ मैंने सुना है, बोले उसको राज्य की सम्मान मिल रहा है, वो उज्जैन चल जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से उज्जैन जाने से पहले उसे मल्लिका से शादी कर लेना चाहिए और फिर दोनों उस पत्नी के रूप में उसको वहाँ पर लेके जाना चाहिए। मैं इस समय कुछ भी सोचना नहीं चाहती। तुम मल्लिका की माँ इस विषय में सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य, मैंने तुमसे कहा है विलोम तुम चले जाओ। तो फिर वो बोलता है कि तुमने क्या सोचा है बोले इस विषय में। तो अंबिका बोलती है कि मैंने इस विषय में कुछ भी नहीं सोचा है। तो फिर विलोम बोलता है कि तुम माँ होकर कुछ नहीं सोच रही हो। तो बोले तो फिर अंबिका बोले तुम यहाँ चले जाओ, अभी मैं कुछ भी इस विषय में बात नहीं करना चाहती हूँ। कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांत में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका? तो विलोम बोलता है देखो पूरे गांव में लोग चर्चा करते हैं मल्लिका और कालिदास को लेकर, और वो उज्जैन चल जाएगा, आराम से रहे सी ठासों में रहेगा और मल्लिका यहाँ पर सबकी बात सुनेगी, तो ये उचित नहीं है। ठीक है, उसको तो उसके विवाह करके ही जाना चाहिए। मैंने वो भड़काने की कोशिश कर रहा है कि वो उससे शादी क्यों नहीं, उसको मालूम, वो तो वही चाहता है कि अंबिका जो है क्रोधित हो जाए और फिर मल्लिका की शादी जो है उससे करा दे। ठीक है, तो ये था आपका, आज मैं यहीं तक पढ़ा रही हूँ, पेज नंबर 37 तक मैंने पढ़ा दिया है। आप भी देखिए घटना क्या हो रही है, किस तरह से विलोम ने अंबिका को अपने पक्ष में लेने का प्रयत्न किया है, ठीक है, ताकि उसका रास्ता क्लियर हो जाए मल्लिका तक पहुँचने के लिए। लेकिन फिर भी जो है वो अपने जो बहुत प्रयत्न करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मल्लिका के हृदय में अपने लिए प्रेम जगा नहीं पाता है। तो आप भी पढ़िए, देखिए, यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।